वेलकम ट्रेडर, वेलकम टू द प्रॉफिट जोन ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल मार्केट में कैसे मूव करेगा। पहले मैं आपको आज के ट्रेड बता दूं कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट जब यहाँ से ये स्विंग ब्रेक करेगा तब मैं एक पुट साइड का ट्रेड लूंगा। पर मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर पहली 5 मिनट की कैंडल ही अगर मार्केट में ब्रेक कर दी जा रही है तो फिर उसका मतलब है नहीं। और मैंने आपको ये भी सिखाया है कि मार्केट अगर कॉल और पुट के प्रीमियम 25 EMA के नीचे हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ट्रेड लेने का। ये मूव मिलेगा पर मूव उतना पावरफुल नहीं होगा। फिर उसके बाद ये रिवर्सल हो गया। ये रिवर्सल क्यों हो गया कि मंथली मंथली जो चार्ट है उस पे कैंडल थोड़ी बुलिश है तो उसके हिसाब से मार्केट ये मूव किया हुआ है। ओके, अभी मार्केट कैसे मूव करेगा मंडे को? तो मैंने सॉरी मंडे को नहीं, वेडनेसडे को। तो मैंने आज ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरे सिनेरियो के हिसाब से मार्केट सेट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया है। ओके, अब मार्केट में क्या हो रहा है आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट है ना, यहाँ से एक बार मार्केट बहुत ज़्यादा उठा था, फिर दूसरी बार यहाँ से उठा है, तीसरी बार यहाँ से उठा है। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी कहाँ है? तो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बड़ा मूव आने की कॉल साइड है। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार यहाँ से मार्केट उठ गया था, दूसरी बार भी यहाँ से आके मार्केट उठ गया। एक चीज़ देखो, तीसरी बार बायर्स ने यहाँ तक आने की भी कोशिश नहीं की है। सीधा आप चीज़ें देखोगे ना, यहाँ से ये शार्प मूव दिया है। अगर मान लो मार्केट कल थोड़ा गैप अप ओपन होके यहाँ कहीं खुल जाए ना, यहाँ कहीं, उसके बाद एक बड़ा मूव मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद एक शार्प बड़ा मूव मिल सकता है। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस है। और क्या हो सकता है, और एक सिनेरियो हो सकता है, अगर मार्केट इसी जोन में खुल जाए और टाइम बिताने के बाद अगर एक मूव दे तो पहला टारगेट ये, फिर थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर यहाँ से एक बड़ा मूव देगा ना तो ये तब भी ये एक बड़ा मूव दे सकता है। पुट की साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड इसलिए नहीं हूं क्योंकि आप देख सकते हो कि 2 बार मार्केट यहाँ से ऊपर गया है और तीसरी बार इतना बड़ा गैप डाउन होके मार्केट सॉरी गैप अप, इतनी जगह छोड़ के मार्केट ऊपर चला गया है। अगर मार्केट आप क्लोजिंग से भी यहाँ देखोगे ना तो इसको क्लोज करने के लिए मार्केट को समवेयर अराउंड 300 पॉइंट नीचे खुलना पड़ेगा और फिर उसको ट्रैवल करके और 300 पॉइंट नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको वीकली पे या डेली पे भी दिखा देता हूँ। पहले आप डेली पे देखो। डेली पे देखेंगे ना तो आपको एक चीज और पता चलेगी कि मार्केट अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ज्यादातर ये एक जो कैंडल है उसके अंदर ही ज्यादातर मार्केट क्लोज किया है। 1 2 3 4 5 6 6 बार मार्केट ने एक ही बार क्लोज किया है। पहले बायर के एसएल खाए, फिर सेलर के एसएल खाए, फिर यहाँ देखो ये यहाँ पड़ा हुआ है। अब क्या हो सकता है कि मान लो मार्केट या तो इसको ब्रेक कर दे या इसको ब्रेक कर दे, एक बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, मैं आपको वीकली पे भी दिखाता हूँ। पहले ये देखो, ये प्राइस एक्शन बनने जा रहा था, फेल हो गया, फिर वापस ऊपर गया और ये मार्केट यहाँ देखो। तो मार्केट मेरे हिसाब से मार्केट एक कॉल के साइड एक बड़ा मूव दे सकता है। ठीक है, अभी आप वीकली पे भी देखोगे ना तो आपको चीजें पता चलेगी कि इतना बड़ा जो मूव आया हुआ है ना, उसके 50% भी करेक्ट नहीं हुआ। हालांकि एक वीक मार्केट क्लोजिंग दिया था उसने नेगेटिव, तो हमने दूसरे वीक भी हमने तय किया था कि मार्केट एक पुट साइड एक एंट्री देगा। पर आप चीज देखोगे ना तो ये चीज देखो कि उसको ब्रेक करते ही, टच करते ही मार्केट ऊपर चला गया है। तो मार्केट में अभी आप जहां देखोगे ना तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हाँ, अगर ये टूटा ना तो ये पुट साइड भी एक बड़ा मूव आएगा, वो चीजें याद रखना। ठीक है, पर मार्केट के लिए, कल मार्केट के लिए आप एक चीज लिख के ले लो, कल या परसों किसी ये 2 दिन में शायद बड़ा मूव आ सकता है। आप देखो यहाँ अगर टाइम बिताने के बाद अगर एक ऊपर के मूव देगा तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। उसके बाद अगर ये ट्रेंड लाइन निकला ना तो फिर एक मूव देगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बार बार टूटी है। ये एक बार इसने बैक किया, पिछली बार भी, ये बड़ी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ से मार्केट आ रहा है गिरता हुआ, पर मार्केट अभी थोड़ा पॉजिटिव है। तो क्योंकि पॉजिटिव होने का रीजन भी है कि डेली पे पूरा प्राइस एक्शन अभी बिगड़ गया है। पूरा प्राइस एक्शन अभी आप देखोगे ना तो मार्केट यहाँ आया, ऐसे ऊपर जाने वाला था, ये ब्रेक ही नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया तो नेगेटिव प्राइस एक्शन बना। फिर अब ये पूरा प्राइस एक्शन बिगड़ गया है। अब जिस साइड मार्केट भागेगा ना उस साइड प्राइस एक्शन बनेगा। अगर ये क्लियर करके ये ऊपर चला गया ना तो ये बड़ा प्राइस एक्शन कॉल के साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।